हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ। जिस तरीके से ये केरला स्टोरी के ऊपर जो इतने बातें हो रही हैं, जो इतनी सारी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही हैं। कोई कह रहा है बैन करो, कोई कह रहा है जिस तरीके से ममता जी ने तो बैन कर दी क्योंकि उनके दिल में तो ममता है ही नहीं। तो जिस तरीके से तमिलनाडु में लोगों ने अल्लाह अकबर कह कह के उन्होंने जो जलाए, पोस्टर्स जलाए और जिस तरीके से उन्होंने तोड़ फोड़ की, तो ये जो इनसिक्योरिटी है ना ये लोगों की, ये बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगी, स्पेशली इंडिया में क्योंकि ये क्या होता है कि यहाँ के जो है ना हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है, ये अच्छे लोगों से आइडेंटिफाई नहीं करते। ये कहानी बताई है आईएसआईएस की, तो मतलब आप सपोर्ट करते हो आईएसआईएस जो कर रही है, या तो आप सपोर्ट करते हो उनको, इसीलिए आप इतना तोड़फोड़ कर रहे हो। तो अगर आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो, ऐसे लोगों की ऐसे लोगों को अपना हीरो मानते हो, अगर नहीं तो फिर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है इससे, क्या प्रॉब्लम है ये मूवी से। आप देखो कि उन्होंने क्या किया और आपको भी ये लगना चाहिए कि ओ माय गॉड, ये क्यों क्यों इस्लाम के नाम पे ये हो रहा है, क्यों इस्लाम के नाम पे ये हो रहा है। तो वो करने का छोड़कर आप लोग तो बस अल्लाह अकबर करके जाकर हर जगह बैन करने का मांग कर रहे हो कि ये फिल्म को बैन कर दो, ये फिल्म को बैन कर दो। क्यों? और जो मैं अभी वीडियो आपको बताने वाली हूँ, बिलीव इट और नॉट, ओ माय गॉड, दिस वुमन इज, बुलेट ट्रेन होती है ना, वो भी इससे कम फास्ट चलती होगी। हम बचपन में कहते थे फ्लाइंग रानी। फ्लाइंग रानी क्या थी? सबसे हमारे टाइम पे सबसे फास्टेस्ट चलने वाली जो गाड़ी, जो ट्रेन होती थी, जो दिल्ली जाती थी, उसको फ्लाइंग रानी कहा जाता था। एंड शी इज नो लेस देन एनी फ्लाइंग रानी या कोई बुलेट ट्रेन। आज की बुलेट ट्रेन वो भी इससे कम फास्ट जाती होगी। तो ये पहले हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। लोग मांग करेंगे फिल्म को बैन किया जाए। आप क्या मानते हैं, फिल्म को बैन करना चाहिए समाज में? नहीं, अगर ये जहर फैला रही है, अगर आपको लगता है कि किसी एक खास कम्युनिटी की जिंदगी खतरे में, अगर आपको लगता है कि इस फिल्म को देखने के बाद कत्लो गारत मचेगी, अगर आपको लगता है कि ना मालूम कितने बेगुनाहों का खून बहाया जाएगा, तो मेरा संविधान कहता है कि इस फिल्म पे बैन लगना चाहिए, फिल्म नहीं चलनी चाहिए। हाँ, अगर ऐसा होगा। पहले तो डायरेक्ट लग रहा है नफरत फैल रहा है। नहीं, मैंने तो फिल्म देखी, अगर लगता है, जाहिर सी बात है, मैं तो इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं तो एक कॉमन। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें दिखाई जा रही है कि भाई 32,000 हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और उसके बाद उनको जो है आतंकवाद में झोंक दिया गया। मैंने कहा ना कि इस्लाम के साथ आतंकवाद, ना वो तो जाहिर सी बात है, मुसलमान थोड़ा गाफिल होता है। मुसलमान पता नहीं कहाँ सोए पड़े थे जब 90 के बाद ऐसी फिल्में दिखानी शुरू हुई जहाँ मुसलमानों को आतंकवादी दिखाया गया। तो मुसलमानों को भी सच्चाई दिखानी चाहिए थी कि आरएसएस क्या कर रही है, बजरंग दल क्या कर रही है, ये नफरती गेंडे क्या कर रहे हैं। आप लोग देखिए, सुदर्शन चैनल का मालिक जो कह रहा था हम 20 लाख मुसलमान लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराएंगे, तो मुसलमानों को भी अवेयर होना चाहिए था, उनको भी ऐसी छोटी छोटी फिल्में बनानी चाहिए थी। क्योंकि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, आप उजागर करिए कि समाज में क्या हो रहा है। देखिए, मुसलमान बड़ा साबिर और शाकिर होता है, वो अल्लाह पर यकीन है तो उसको लगता है अल्लाह ताला सब सही कर देंगे। नहीं, जमीन पे अगर आपको भेजा, अगर आप पे जुल्म हो रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा कि आप पर जुल्म हो रहा है, आपकी बहनों पर जुल्म हो रहा है। अरे मुसलमान सीरिया में जाके आतंकवाद मचा रहे हैं। आप ये देखिए, बिहार में किस तरह मदरसे में मुसलमानों को रमजान में टारगेट करा जाता है, मतलब मस्जिद के बाहर राम को जाकर ढूंढा जाता है, गुंबदों पे जाके भगवा झंडे फहराए जाते हैं, 5,000 कुरान जला दिए जाते हैं, टोपी दाढ़ी को टारगेट करा जाता है, और फिर भी मुसलमान आतंकवादी है। तो मैम, आपको क्या लग रहा है जो फिल्म के बहाने जिस तरीके से देखा जा रहा है, इससे पहले एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स और अब ये फिल्म आई है, तो आपको क्या लग रहा है इस तरह फिल्में जो आ रही है इसके पीछे कोई खास? देखिए, सारे भूखे नंगे जितने फिल्म इंडस्ट्री में ना, जिनको इनके गली का कुत्ता नहीं पूछता, तो इनको पता चल गया कि एक मुसलमान एक ऐसा ब्रांड है हिंदुस्तान का कि जिस पे जो भी इल्ज़ाम लगाओ वो बूम कर जाता है। बीजेपी आरएसएस को बूम कर देती है। जैसे आपने देखा, वो अग्निहोत्री ने फिल्म बनाई, वो भूखा नंगा जो था 700 करोड़ का मालिक बन गया। तो कश्मीरी फाइल में इंसिडेंट दिखाएं, वो लोग कह रहे हैं गलत दिखाया गया। आप मेरे साथ कश्मीर चलिए, कश्मीरी फाइल के बाद आज तक जम्मू में 7 महीने से लगातार वहाँ पर पंडित बैठे हुए हैं, वहाँ तो कोई मीडिया कवर नहीं कर रहा, वहाँ तो नहीं दिखा रहे पंडित कितने परेशान हैं। कश्मीरी फाइल को कह रहा, कश्मीरी फाइल में मैंने आपको फिर बता रही हूँ कि गोवा में जब फिल्म फेयर फेस्टिवल हुआ था तो इजराइल की जूरी ने कहा था कौन जाहिल थे जिन्होंने कश्मीरी फाइल को यहाँ तक ला कर रखा और उस पर टैक्स फ्री कर दिया। मैम, अब सवाल ये है, क्योंकि पिनराई विजयन जो वहाँ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता शशि थरूर, दोनों लगातार कह रहे हैं कि भाई केरल को बदनाम करने ही साजिश है। आप ऐसा मानते हैं क्या? बिल्कुल मैं मानती हूँ। अरे भाई, मैं मानती,
24 में इलेक्शन है, इन्होंने कुछ करा नहीं, धर्म की अफीम चटा दी है। अब भारत के लोगों को धर्म नहीं चाहिए। आप ये 80-20 का जो आपने खेला था वो नाकाम हो चुका। भारत की जनता रोजगार मांगती है, मुसलमान आपसे रोजगार नहीं मांगता, माफ करिए। वो आज भी अल्लाह पर यकीन रखता है। मुसलमान बताइए कहाँ पर स्टैंड करता है? क्या गवर्नमेंट जॉब में स्टैंड करता है? क्या सरकारी उसमें जॉब में, चाहे पुलिस में, चाहे फौज में, चाहे सरकारी जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेट में, कहाँ है मुसलमान? नथिंग, कहीं पर नहीं है। मुसलमान कल भी छोटे मोटे बिजनेस कर रहा था, मुसलमान आज भी कर रहा है। आपने लॉकडाउन में मेरे 80% लोगों को, मेरे 80% हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। और अगर अभी भी आपके ड्रामे चलेंगे तो आप ये देखिए कि मेरे हिंदू भाइयों को आप बर्बाद कर रहे हैं। आप हिंदू भाइयों की बात करें, हिंदू बहनों की बात क्यों ना करें जो 32,000 जिनको इस्लाम आप नहीं 32,000 का तो मैं सुनी, बाद में 3 हो गई वो। अरे 32,000 का डेटा लाओ ना। आप फिल्में, आप या तो ये कहिए कि हिंदुस्तान में संविधान फाख्ता बन के उड़ गया। अब जो फैसला है वो टुच्चे मुच्चे डायरेक्टर करेंगे जिन्होंने स्कूल की शक्लें नहीं देखी। यानी फिल्में हमारी जुडिशरी हो गई, फिल्में हमारा इंसाफ हो गई, फिल्में हमारा मीडिया का माध्यम हो गई। अरे फिल्में जाइलो फिल्में क्यों बनती थी? जब इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था, जब इंसान काम कर करके थक जाता था, तो महीने में एक फिल्म रिलीज होती थी जनाब, जिसको सारे मोहल्ले वाले देखने जाते थे। चलो भाई दिल तो पागल आई है, चलो भाई ये वाली फिल्म आई है, चलो रामकृष्ण आई है, ये वाली, तो सब देखने। अब फिल्में क्या है? अब फिल्में जब बनती है तो डर लगता है, ना मालूम किस कम्युनिटी को टारगेट करा जाए। लोग जो है इस फिल्म के बाद विरोध के लिए, इस फिल्म को बैन कराने के लिए, रिलीज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी रात से इनकार कर दिया, कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की मांग जायज है? नहीं, देखिए, अगर मांग ये सोचकर करी गई है कि भारत में अराजकता फैलेगी, अगर इस फिल्म से खून खराबा होता है, माहौल खराब होता है, तो संविधान इस बात की इजाज़त देता है किसी भी ऐसे गुंडा एलिमेंट को या किसी ऐसे धर्म के खिलाफ प्रोपेगेंडे को नहीं चलाना चाहिए अगर इंसानियत वाकई खतरे में। अगर आपको नहीं लगता कि नहीं कोई बंदा नहीं मरेगा, सब इसको हंसी खुशी देख कर आएंगे और एक झूठी फर्जी फिल्म की तरह देख कर आएंगे, तो भाई रिलीज का तो क्या जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने फिल्म बनाई वो 3 लोगों पर बनाई, 3 लड़कियों पर बनाई। मैं कहती हूँ 7 पहलवान मेरी हिंदू बहनें बैठी हुई हैं, चलो उन पर फिल्म बनाओ, निर्भया पर फिल्म बनाओ, तमाम जितने तुम यहाँ कांड करते हो उन पर फिल्म बनाओ। तो ये सारा ड्रामा है, 24 की और 25 की तैयारी है। इनको पता है कि ये भारत हमारे हाथ से जा रहा है, तो इनको सबसे ज्यादा लगता है कि मेरे भोले भाले जो मेरे हिंदू भाई हैं जो गाँव में रहते हैं, तो कुछ नहीं पता, उनको एक फिल्म दिखा देते हैं। इसके पीछे बीजेपी है? बीजेपी नहीं, इसके पीछे RSS है। अच्छा, इसके पीछे बीजेपी तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, इसके पीछे RSS दिमाग लगा रही, क्योंकि इनको पता है कि कर्नाटक भी इनके हाथ से जा रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं। बजरंग दल को बैन कर देंगे। हाँ, कांग्रेस को तो उस जमाने में कर देना चाहिए जिस जमाने में कांग्रेस, उसको RSS को भी बैन कर देना चाहिए था। और ये मैं नहीं, अमेरिका कह रहा, अमेरिका की बड़ी बड़ी तंजीमें कह रही है कि RSS एक आतंकवादी संगठन है भारत में। BBC लंदन एक स्टोरी दिखाई थी, आपने भी देखा होगा, किस तरह गुजरात फाइल बनी थी, किस तरह बैन करा था। तो उसको क्यों बैन करा था मोदी जी? आपको क्या खतरा था? उसको भी फर्जी मूवी बना लेते। वही है ना, जो फिल्म आपको पसंद आए वो तो अच्छी है, वो तो थिएटर में लगनी चाहिए। जो गुजरात को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी BBC जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पठान फिल्म आई, आप लोगों ने खूब समर्थन किया। कश्मीर फिल्म आई, वो आपको सूट नहीं किया था, आपने उसका विरोध कर दिया। अभी केरला स्टोरी आई है, इसका आपने विरोध किया। BBC लंदन को आप टाइम एक्सप्रेस मत समझिए कि कुछ भी चला देंगे तो वायरल होगा तो हो जाएगा। BBC लंदन को आप नहीं कुछ भी चला देता नहीं है। आपने अभी बोला वाली बात कि BBC लंदन, आप BBC लंदन को जानते हैं कितना ऑथेंटिक चैनल है? जब दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था तब BBC लंदन बना था, रेडियो में सुनते थे BBC लंदन की न्यूज। आप BBC लंदन को कह रहे हैं, वो हम मुसलमानों तो नहीं बनवाई थी कि BBC लंदन वालों को पैसे दिए थे? अरे मुसलमान तो फकीर होते तुम्हारे बगल, तो वहाँ पैसा तो नहीं बिके, अंग्रेज तो वैसे नहीं बिकते। तो BBC लंदन अगर स्टोरी बना रहा है, ना तो मुसलमानों ने कहा था बनाओ, ना मुसलमानों ने कहा था बैन करो, ठीक है? तो ये जो फिल्म बनी है ये भारत द्वारा बनाई गई है और आप जैसे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं वहाँ हिंदू बहनें हैं, तो हिंदू बहनें सिर्फ वही हिंदू बहनें क्यों हैं? फिल्म में दिखाया ये सारी फिल्म में दिखाया गया, नहीं तो आपको पता है सच है, फिल्मों में तो सब गप दिखाया जाता है। पठान मूवी देखो, हेलीकॉप्टर में से कूदता है, दूसरी बिल्डिंग पर चला जाता है। मुझे जरा करके दिखाओ, एक हेलीकॉप्टर में से कूद के दूसरे छत पर जाकर दिखाओ, अरे छत पर दूसरी छत पर जाकर दिखाओ। फिल्मों में कुछ सही ना होता भाई, सब झूठ होता है, फेक होता है। तो आप कह रहे हैं केरला स्टोरी झूठी है? बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी है। और उनके अवशेष तो होंगे ना, 33,000 लड़कियां, अम्मा भी रहे होंगे, अब्बा भी रहे होंगे, बहनें भी रहेंगे, भैया भी रहेंगे, अड़ोसी भी रहा होगा, पड़ोसी भी रहा होगा। चलो केरला, मैं चलती हूँ लेकर, हम आप केरला जाएंगे? हाँ चलो, तुम चलो ना, तुम ही तो उनको फेवर कर रहे हो। तुम्हें तो लग रहा है कि मैं उनकी दुश्मन हूँ। मैं किसी की दुश्मन नहीं। अगर मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ तो हम हर एक के लिए खड़ी रहती हूँ, और मैं जंतर मंतर भी उन बहनों के साथ खड़ी हूँ और लगातार खड़ी रहूंगी, क्योंकि मैं धर्म की राजनीति नहीं करती। धर्म मेरे दिल में बसता है, मेरे यहाँ नजर नहीं आता कि टीका लगाया और भगवा पहना और चल मार मुसलमान को, मूल्य को काटेंगे, जय श्री राम लगाएंगे, वो वाले नहीं हम जनाब। ये किसने बोला? सब बोलते हैं जय श्री राम का नारा लगाया, मुसलमान को मार। अरे राम नवमी में
राम को मंदिर में ढूंढो, ये मस्जिदों में ढूंढ रहे थे। जब तुम्हें पता कि तुम्हारे राम मस्जिद में ही है तो आओ मस्जिद में वजू करके चलो करो पूजा पाठ। आखिरी सवाल है, क्या आपको लग रहा है जो फिल्म इंडस्ट्री है, अब तक कहा जा रहा था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चला रही है, क्या आपको लग रहा है बॉलीवुड भी मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा बिल्कुल चला रहा है? कश्मीरी फाइल उदाहरण है, ये दूसरी फाइल उदाहरण है। मैं कहती हूँ बनाओ ना, जंतर मंतर फाइल बनाओ, निर्भया कांड फाइल बनाओ, ये जितने भी कांड हुए, गैंग रेप हो रहे हैं, बनाओ, क्यों नहीं बना रहे हो? तो ये सारा फिल्म इंडस्ट्री को पैसा दे दिया गया है। आरएसएस क्योंकि डिजिटल पे काम करती है तो डिजिटल को सारा इन्होंने खरीद लिया है। फेक ट्वीट चलते हैं, और मैंने खुद कहा कि बीबीसी लंदन में एक स्क्रीनशॉट बहुत चल रहा है, एक बंदा है जिसको पकड़ रखा है, गरीब मुसलमान है, वो कह रहा है आरएसएस वाले उसको फंडिंग करते थे और जबरन उसकी फैमिली को पकड़ के कहते थे जा सिंधु को मारिया, जा सिंधु को मारिया। कश्मीर की बात बता रही हूँ। तो ये सारा एजेंडा है, और अगर एजेंडे में भारत की नागरिकता, भारत के लोग, भारत की इंसानियत और संविधान खतरे में आता है तो इस फिल्म को बैन करना चाहिए। और अगर आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं है, हम भी चलेंगे, तुम भी चलना। ठीक है, तो ये थी मेरे साथ अहमद रिजवी। पूरा इंटरव्यू आपने देखा, पूरी बात। उफ, इस तेजी से ये बात कर रही थी, ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा था मतलब कहीं पर रुकना नहीं है इसको। अब ये जो कह रही है मेन चीज कि भाई आरएसएस इसमें इन्वॉल्व है, आरएसएस, ये कुछ नहीं है। बीजेपी की जो इनके दिल में जो जलन है ना वो निकलती है। दूसरी बात ये कह रही थी कि भाई 90s से शुरू हो गया है ये बताना, ये सब बताना कि आतंकवादी, तो शुरू तो हुआ था ना आतंकवादी का। ये जो पूरा खेल है ये शुरू तो तभी हुआ। और आप कह रही हो कि आप लोग ने पिक्चर नहीं बनाई, छोटी मोटी पिक्चर बना के दिखा देना था। अब दूसरी बात, हमारे पंडितों पर, हमारे ब्राह्मणों पर इतनी मजाक उड़ाया गया, जबकि एक मुसलमान को हमेशा अच्छा दिखाया गया, बहुत कंपैशनेट, बहुत ही इंसानियत भरा एक नुमाइंदा होता है। और ये जो होते हैं, जो हमारे पंडित ब्राह्मण होते हैं, ये तो मतलब फनी होते हैं। इनको लालची और फनी दिखाया गया हमेशा। तब आपने नहीं देखा मैडम, आप तो पिक्चर वैसे भी नहीं देखती हो, तो प्रॉब्लम आपका है कि आप पिक्चर नहीं देखती हो। दूसरी बात, आपने ये भी कहा कि इस्लाम को ये लोग टारगेट करते हैं। हम लोग क्यों इस्लाम को टारगेट करेंगे? और जो ये नंगे भूखे जो हैं डायरेक्टर्स वो आ गए हैं, सही में अब सच्चाई दिखाओ तो इनको प्रॉब्लम है, सच्चाई दिखाओ तो इनको बड़ा प्रॉब्लम है ना। ये नहीं मानेंगी कि केरला में ऐसा कुछ हुआ था। मैं कहती हूँ अगर 33,000 को नहीं, अगर 3 को भी हुआ है तो क्यों हुआ था? और क्यों आप ऐसे लोगों का समर्थन करती हो और कह रही हो मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, मैं तो सबके साथ खड़ी हूँ। जो जहर आप उगल रही थी वो तो सामने मालूम ही पड़ रहा था। आपने जितना जहर उगला है आरएसएस के खिलाफ, अब तो आप लोगों को और भी खुशी हो गई होगी कि कांग्रेस आ गई है सत्ता में, और आप लोगों ने अपना तो दिखा दिया, अपना रंग तो पहले ही दिखा दिया कि भाई हमें तो अच्छे एक पर हमारे लोग चाहिए। ये तो आप लोगों ने पहली मांग कर दी। तो इतना ज्यादा इसके दिल में जो जहर है, ये हर एक मुसलमान जो है, जो अपने कंट्री को प्यार नहीं करता है, जो अपने देश में अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं करता है, उनके मुंह से आप यही बात सुनोगे। और केरला फाइल्स, केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स, ओके मैडम, कश्मीर फाइल्स जो है ना, वो आप क्या कह रही हो अभी? आप क्या कह रही हो कि वो भी झूठ था? वहां पर भी क्या लाउड स्पीकर से ये नहीं कहा गया था कि अपनी बहन बेटियों को, बीवियों को छोड़कर यहाँ चले जाओ और सारे कश्मीर निकल के यहाँ से चले जाओ? जो लोग आके बाहर, जो लोग अपना सारा घर जायदाद सब कुछ छोड़कर जो भागे थे वहां से, ये सब झूठ है। तो तुमने जो कहा वही सही है। मतलब तुम लोगों के दिमाग में कितना जहर है, तुम लोगों के दिमाग में हम अपने कंट्री के लिए क्या प्यार है, क्या आप सोचते हो? आप लोग उन लोगों को सही ठहरा रहे हो जो ISIS हैं, आप उन लोगों को सही ठहरा रहे हो और कुछ नहीं। सो दिस इज सो सैड कि आप इस कंट्री में रहते हो और यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जितना आपके लिए किया। इसीलिए कहती हूँ कि मोदी जी आप अपीजमेंट छोड़ दीजिए, इनके लिए आप कुछ भी करो, ये कभी जिंदगी में आपके नहीं होंगे, इतना याद रखना, कभी जिंदगी में नहीं। आप उनके लिए मकान बना लो, उनको खाने को दे दो, उनके लिए सब कुछ उनके सहूलियत के लिए करो, लेकिन ये कभी भी आपको वोट नहीं देंगे। ये कभी नहीं चाहते हैं कि आप सत्ता में आए, ये कभी नहीं चाहते हैं कि आप रूल करें, आप बीजेपी को रूल करें हमारे इंडिया को, ये कभी नहीं चाहेंगे। सो प्लीज आपने जितना किया ये आपने देख ही लिया कि आपने क्या किया और कैसे कांग्रेस आ गई है कर्नाटका में। ये यूं पलटी मारते हैं, ये 1 मिनट में पलटी मारते हैं।
ये सब कुछ आपसे लेंगे, लेकिन आपको कभी भी सपना में नहीं आने देंगे। मतलब इनका बस चले तो ये आपको 1 मिनट में आपको निकाल दें, आपको प्राइम मिनिस्टरशिप से 1 मिनट में निकाल दी, ये कहें कि हमको ये प्राइम मिनिस्टर चाहिए ही नहीं, इन स्पाइट ऑफ गिविंग एवरीथिंग, इन स्पाइट ऑफ सबका विकास, सबका विश्वास, सबको लेकर जो चाप चल रहे थे ना, कहीं पर मुझे लगता है कि कुछ भी आप कर ले, इन पे विश्वास नहीं कीजिएगा। सो सी दिस वुमेन, ओ माय गॉड, तड़ 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 तड़, मतलब शी वाज सो एग्रेसिव, she was so aggressive, and she just thinks कि RSS is the root cause of everything. RSS is the root cause of everything. मतलब अगर किसी ने पिक्चर बनाई तो फंडिंग किसने की? RSS ने। कश्मीर फाइल्स बनाई थी तो अग्निहोत्री तो मतलब रोड के ऊपर भीख मांग रहा था, सडनली उसने कश्मीर फाइल्स बनाई और उसको इतने इतने करोड़ उसको मिल गए। आई मीन व्हेन यू शो द ट्रुथ। और अभी यहाँ खत्म नहीं होगा, इसके बाद अजमेर फाइल्स भी बनेगी, इसके बाद और भी जो हुए हैं हमारे कंट्री में, जो भी कांड हुए हैं वो जरूर दिखाएंगे। आप लोग भी दिखाओ ना भाई, आप लोग दिखाओ, आप लोग क्यों नहीं दिखाते हो? आप लोग भी छोटी मोटी, जैसे आप तुम कह रही हो ना कि छोटी मोटी पिक्चरें क्यों नहीं बनती है, हमको भी बनाना चाहिए था ऐसी पिक्चर और दिखाना चाहिए था कि RSS के गुंडे। बनाओ ना, हम लोग वेट करेंगे, हम देखेंगे। हाँ, तो प्लीज, you people are never to be, we cannot trust, we just do not trust, बिकॉज आप लोग उन लोगों का साथ देते हैं जो गलत कर रहे हैं, जो गलत करते हैं उन लोगों का आप साथ देते हो। एनीवे, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आप लोगों का आभार कि आपने देखा। और प्लीज जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज लाइक शेयर एंड प्लीज शेयर इट, ये वाला वीडियो प्लीज आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हरे कृष्णा।